देश की सीमाओं पर सड़कों का निर्माण करने वाले बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का यह बोर्ड अत्यंत ऊंचाई वाले जोजिला दर्रे पर लगा है। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है जो 11,500 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह मार्ग सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है और 7 महीने या 8 महीने के लिए श्रीनगर और लेह के बीच का रास्ता बंद हो जाता है। चूँकि भारी बर्फबारी के कारण इस दर्रे से यातायात नहीं हो सकता है। जोजिला दर्रे का मतलब होता है संकरा रास्ता, यानी कि ऊंचे हिमालयी पहाड़ियों के बीच लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला यह संकरा रास्ता है जो सर्दियों में भारी हिमपात के कारण बंद हो जाता है और गर्मियों में कुछ ही दिनों के लिए कटता है। यानी सर्दियों में 6 महीने 7 महीने 8 महीने के लिए लेह लद्दाख पूरे देश से भारी बर्फबारी के कारण कट जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख 12 महीने देश से जुड़ा रहे, श्रीनगर से यहां आवाजाही हो सके, इसके लिए जोजिला में एक टनल बनाई जा रही है। यह सुरंग एशिया की सबसे बड़ी सुरंग होगी जो 14.5 किलोमीटर लंबी होगी। इस सुरंग बनने के बाद लेह लद्दाख के लिए हर मौसम में आवाजाही आसान हो जाएगी। यह सुरंग जोजिला दर्रे से काफ़ी निचली ऊंचाई पे बनाया जा रहा है। जोजिला दर्रे की जो ऊंचाई है वह 3528 मीटर के बराबर है, लेकिन यह जो सुरंग बनाई जा रही है यह काफ़ी निचले हिस्से में यानी 2743 मीटर की ऊंचाई पर बालताल में बनाया जा रहा है। इतनी ऊंचाई पर अपेक्षाकृत कम बर्फ पड़ती है, जिससे जोजिला की अपेक्षा इस दर्रे से 12 महीने लेह लद्दाख के लिए आवाजाही की जा सकती है। बालताल भले ही 2743 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ से अमरनाथ बाबा की गुफा बहुत आगे है जो 3882 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन बालताल से 12 महीने से आसानी से आवाजाही की जा सकती है, इसलिए इस दर्रे का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। इस सुरंग का निर्माण हैदराबाद की एक कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कर रही है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका निर्माण करवा रहा है। इस सुरंग पर अक्टूबर 2020 में काम शुरू हुआ और हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस सुरंग पर जो काम की प्रगति हुई है उसका निरीक्षण किया है। बालताल में बन रही यह सुरंग एशिया की सबसे बड़ी सुरंग होगी और वो हमारे लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण होगी, यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण होगी, सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जो लेह लद्दाख का क्षेत्र है वो पाकिस्तान और चीन से लगा हुआ है। इसलिए सामरिक दृष्टि से इस सुरंग का अत्यधिक महत्व है और देश की सेवा में लगे सैनिक, देश की सेवा में लगे भारतीय सेना कभी भी 12 महीना इस सुरंग का इस्तेमाल कर सकती है। इस तरह से सामरिक महत्व की इस सुरंग का हमारे लिए विशेष महत्व है। अब देखिए, बालताल जो है वो इधर पड़ता है, यानी कि पश्चिमी हिस्से में श्रीनगर की तरफ। बालताल में 12 महीना जो है बर्फ़ पड़ती है। ऐसा नहीं कि वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती है, तो वहाँ भी बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ के कारण वो सर्दियों में यहाँ भी बंद कर दिया जाता है। सोनमर्ग से आगे का पूरा सोनमर्ग और आसपास के इलाके को सर्दियों में वहाँ कोई नहीं रहता, सब नीचे श्रीनगर की तरफ चले आते हैं। यह टनल बन रही है, तो जब दर्रे में सेना मार्ग को खोल सकते हैं तो यहाँ के तक तो आसान है उसके लिए खोलना। अब इस टनल में किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं। ये बालताल है जो अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमरनाथ के लिए 2 रास्ते हैं, एक बालताल से जाता है और दूसरा बेस कैंप पहलगांव से जाता है। ये बालताल है और बालताल से अमरनाथ के लिए जाने वाला रास्ता ठीक जोजिला दर्रे के अपोजिट साइड में, जोजिला जो दर्रा बन रहा है इसके ठीक अपोजिट साइड में वो बालताल से अमरनाथ के लिए यह पैदल रास्ता है। बालताल तक ही वाहनों से आ जा सकता है और इसके बाद जो अमरनाथ का रास्ता है वो घाटी से होते हुए आगे तीखी पहाड़ियों की तरफ जाता है और तीखी पहाड़ियाँ भगवान अमरनाथ तक लोगों को ले जाता है। बालताल कश्मीर घाटी का आखिरी हिस्सा है।
बहुत लंबा है, लगभग वहाँ श्रीनगर से तो यहाँ बालताल से काफ़ी पहले ही पड़ता है सोनमर्ग जो पर्यटक स्थल है। वहाँ जाने में 3 घंटे लगते हैं, उससे आगे कम से कम 1 घंटे का रास्ता जो है आगे बालताल है। बालताल तक जो है सोनमर्ग बालताल सर्दियों में बर्फ़ से ढके रहते हैं, लेकिन यहाँ जब लेह के लिए रास्ता बनेगा तो यहाँ की बर्फ़ को सेना आसानी से हटा लेगी और 12 महीने इस रास्ते को आवाजाही के लिए तैयार कर सके। सोनमर्ग भी ढका रहता है बर्फ़ से, लेकिन अब सोनमर्ग से करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले एक 6 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ पर एक सुरंग बनाई गई है, ताकि आसानी से श्रीनगर से सोनमर्ग होते हुए बालताल होते हुए लेह या लद्दाख तक जाया जा सके। बालताल वैसे भी अमरनाथ यात्रा के लिए वहाँ पे बेस कैंप लगते हैं, यानी कि बालताल तक जो हैं यात्री सड़क मार्ग से जा सकते हैं, लेकिन बालताल से आगे उन्हें तीखी पहाड़ियों से होते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए पैदल ही जाना पड़ता है। बालताल पर शिविर लगते हैं, वहाँ लोगों को विश्राम कराया जाता है और उससे आगे अमरनाथ के लिए पैदल यात्रा है। बालताल में ही सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। बालताल के पास ही लेह को जोड़ने वाली यह 14.5 किलोमीटर एशिया की सबसे बड़ी सुरंग बन रही है। इस सुरंग का निर्माण का लक्ष्य 2026 रखा गया है, लेकिन हाल में ही बालताल में और दोनों तरफ से, यानी जो इसके पूर्व पश्चिमी जो क्षेत्र है इस सुरंग का, वहाँ का दौरा करने गए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यह सड़क 2023 दिसंबर तक बनकर के तैयार हो जाएगी और उनका यह भी दावा है कि 2023 में यानी आम चुनाव में जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सड़क को देश को समर्पित कर देंगे, वही सड़क का उद्घाटन करेंगे। उनका कहना है कि मैंने सड़क निर्माण टनल का निर्माण कर रही कंपनी के निदेशक कृष्णा रेड्डी से बात की है और उन्होंने कहा है कि यह बन जाएगी। टनल के निर्माण के बाद इसके पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के बीच की जो लेह लद्दाख की 3.5 घंटे की दूरी थी, वह महज 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी।